हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे वेन डायग्राम और वेन डायग्राम का आज जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग तीन तीन फिगर को एक साथ देखेंगे। जी हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया था टाइप 1 में ही, टाइप 2 में ही, टाइप 3 में ही कि शुरुआत के टाइप में क्या होगा कि दो दो फिगर आएगा और जब दो दो फिगर आता है तो उसमें आप फिगर नहीं भी बनाते हो तो डायरेक्ट मैथ को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन यहां से कहां से? टाइप 5 से। टाइप 5 से क्या होगा कि तीन अलग अलग फिगर का चर्चा होगा। तो जब कभी भी तीन अलग अलग फिगर का चर्चा होगा तो अब आपको यहां पर जो है टाइप 1 का कंसेप्ट, टाइप 2 का कंसेप्ट और टाइप 3 का कंसेप्ट, कहने का मतलब कि जो बच्चे डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहे हो उनको ज्यादा समझ में तब आएगा जब टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 देख कर आएंगे। ठीक है, तो उन बच्चों को बिल्कुल यहाँ पे समझ में आएगा क्योंकि इसमें तीन अलग अलग फिगर की चर्चा होगी। कैसे? तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखो, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेके आया हूं। एग्जाम्पल देख कर ही ना आपका पढ़ने का मन तो इतना ज्यादा हो जाएगा और आप यहाँ से सेशन को छोड़कर भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, और हम लोग जब इस सेशन को देखेंगे तो हमको समझ में भी आना चाहिए। तो दोनों चीजों को मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे और इंटरेस्ट तो इतना ज्यादा आने वाला है। कैसे? तो वो एग्जांपल देखो। देखो इसमें क्या होगा कि तीन अलग अलग फिगर की चर्चा होगी। बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जगह मैंने चिकन लाया है आपके लिए, तो ठंड के मौसम में चिकन का नाम आ जाए, वाह मजा आ जाता है। तो एक मान लो, सपोज करो कि एक ऐसे बच्चों का ग्रुप है जो क्या करते हैं, ब्लैक वाले जो ग्रुप है उसमें सभी बच्चे चिकन खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नहीं सर, चिकन से ज्यादा मजा तो मटन में है, तो मटन का ग्रुप लेकर है। ठीक है, और तीसरा, गांव से सर बिलोंग करते हैं, बहुत सारा तालाब हमारे गांव में होता है, तो चिकन मटन कौन पूछता है सर, अगर खाना है तो रियल चीज मछली खाइए, तो एक मछली वाले का ग्रुप है। अब मेन चीज में क्या है आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि कभी कभी एक शब्द रहता है कि कुछ बच्चों को मैथ पसंद है। देखो चर्चा रहता है ना कि मैथ पसंद है, इसका मतलब क्या? मान लो 50 बच्चों को मैथ पसंद है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि इस 50 बच्चों में मैथ तो 50 को पसंद है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभव है कि उस 50 में कुछ बच्चों को इंग्लिश भी पसंद होगा, कुछ बच्चों को जीके भी पसंद होगा, कुछ बच्चों को रीजनिंग, यानी अलग अलग जितनी सब्जेक्ट की चर्चा हो, तो पॉसिबिलिटी है, संभव है कि इस 50 में ही वाले बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट वाले भी पसंद होंगे। लेकिन अगर कहीं कहीं पर रहता है कि मुझे केवल मैथ पसंद है, और ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा जब आप टाइप 1 और टाइप 2 को देखकर आए होंगे, है ना। केवल मैथ पसंद है, इसका मतलब क्या कि अगर मान लो केवल मैथ पसंद है, मतलब इस 50 में केवल मैथ कितने को? 10 बच्चे को पसंद थे, और ये जो 10 बच्चे हैं वो वैसे हैं जिनको मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब बाकी के जो 40 बच्चे होंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट को पसंद करते होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में है कि मैंने तीन अलग अलग वेन मतलब कि डायग्राम बनाया। ठीक है, एक ब्लैक वाला ग्रुप है, एक आपका रेड वाला ग्रुप है और एक आपका ब्लू वाला ग्रुप है। तो कुछ ऐसे बच्चे का ग्रुप है जो चिकन जिनको पसंद है, तो मान लो मुझे चिकन पसंद है और अगर मछली खाने का मौका मिल जाए तो क्या मैं टेस्ट नहीं करूंगा? खाऊंगा ही ना। ये हो सकता है कि कुछ ज्यादा खाऊं और कुछ कम पीसेस खाऊं, लेकिन अगर मुझे मान लो चिकन पसंद है तो मैं मौका मिलेगा तो मछली बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो वही चीज होता है कि कभी कभी एक शब्द होता है कि मुझे केवल चिकन पसंद है, इसका मतलब कि अगर मुझे केवल चिकन पसंद है तो मछली बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मटन बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन मुझे अगर चिकन पसंद है तो मछली मिलेगा तो उसको भी खाने का मौका नहीं छोड़ूंगा, मटन मिलेगा तो उसको भी नहीं, अंडा मिलेगा तो उसको भी नहीं। तो यही बेसिक सा फर्क होता है। फर्क कैसे होता है? यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि आपको एक पार्ट दिख रहा होगा ऐसा। देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है? ये जो है आपका बीच वाला जिसमें तीनों आता है, और इसी की मैंने चर्चा की थी कि प्रश्न में तीन तीन मान का चर्चा आएगा। तो देखो सबसे पहले इस तरह के जब भी प्रश्न होते हैं ना तो इस तरह से सारा चार्ट वगैरह दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पूरे डायग्राम में 1 नंबर, इसको क्यों दर्शाएं? क्योंकि सबसे पहले पूरे डायग्राम में हम किनका संख्या लिखते हैं,
तो वैसे बच्चों की संख्या लिखेंगे जो तीनों में आते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक नंबर से दर्शाया। तो देखो आपका यहां लिखा हुआ है कि एक नंबर में कौन बच्चे हैं, तो एक नंबर में वैसे बच्चे हैं जो चिकन, मटन और फिश क्या तीनों खाते हैं। कौन? जो तीनों खाते हैं, सबसे पहले हम उसी को दर्शाएंगे। कहां? तो सबसे बीच में। अब देखो यहां पर एक ग्रुप ऐसा है जिसको मैं मान लो ग्रीन से यहां आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये ग्रुप। चलो ये ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये ग्रुप एक ऐसा है जो क्या है, जिनको तीनों चीज पसंद है, सॉरी, जिनको जो है दो चीज पसंद है। कौन कौन? चिकन पसंद है और मछली पसंद है। मतलब कि ये ग्रुप जो है जिसमें एक और दो दोनों आ रहे हैं, ठीक है, एक और दो दोनों आ रहे हैं, ध्यान देना अब आप, जिसमें एक और दो दोनों आ रहे हैं, उनको क्या पसंद है, तो उनको चिकन प्लस क्या है, तो मछली, मछली यानी फिश दोनों पसंद है, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन हमने यहां पर लिखा 2 नंबर, केवल क्या लिखा, 2 नंबर। तो देखो 2 नंबर किन बच्चों का संख्या दर्शाता है, तो वैसे बच्चे जिनको चिकन फिश यानी क्या, केवल चिकन और फिश, इस चीज को नहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर किनको दर्शाता है, तो 2 नंबर जो है वो किसको दर्शाता है, केवल चिकन और फिश। यहां एक शब्द हो गया, जैसे कि मैं बोल दूं कि मान लो एक भोज हुआ, भोज हम लोग खाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंडा भी खाते हैं, अगर मछली मिल गया तो वो भी खाते हैं, रसगुल्ला मिल गया तो वो भी, पुलाव मिल गया तो वो भी, दाल मिल गया तो वो भी। लेकिन आप मान लो हम लोग सब मिलकर अगर एक भोज में चले और कोई बच्चा बोले कि सर हम तो केवल जो है वो मिठाई ही खाए। केवल मिठाई का मतलब क्या, कि उसको अगर पुलाव मिला होगा तो खाया होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो देखो ये जो पूरा ग्रुप है उसमें कौन बच्चे आते हैं, तो वैसे बच्चे आते हैं जो तीनों, और वैसे बच्चे आते हैं जो केवल, ये 2 नंबर जो है वो केवल जो है किसका ग्रुप है, तो 2 नंबर डिस्क्राइब करता है केवल चिकन और फिश। मतलब 1 नंबर में वैसे भी बच्चे हैं जो मटन खाते हैं, लेकिन 2 नंबर में मटन खाने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं। तो इसी को हम लोग दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं 2 नंबर को, ध्यान रखो, कि केवल चिकन और फिश खाने वाले परंतु मटन नहीं खाने वाले। मतलब 2 नंबर को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि केवल चिकन और फिश, यहां आप कर लो केवल क्या, चिकन और फिश खाने वाले परंतु मटन नहीं खाने वाले। लेकिन ये टोटल ग्रुप, जब टोटल ग्रुप ले लेंगे तो ये टोटल ग्रुप क्या होगा, चिकन और फिश दोनों खाने वाले, ठीक ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम आपसे पूछ दे कि उनकी संख्या बताओ जो चिकन भी खाता है और मछली भी खाता है, तो आप बोलोगे 2 1 टोटल कितना। अगर ये संख्या होता तो आप बोलते कि 2 और 1 कितना, 3। लेकिन पूछे कि केवल चिकन और फिश खाने वाले की संख्या कितना, तो आप बोलते कि सर 2 ही है, ठीक है। या उनकी संख्या पूछ दे कि केवल चिकन और फिश खाते हैं परंतु मछली नहीं, तो उसका संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां मैंने नंबरिंग से दर्शाया कि 2 नंबर वाले का क्या होगा, तो उनकी संख्या लिखेंगे जो केवल चिकन और फिश खाते हो, और मटन वाले को इसमें नहीं रखना है। उसी प्रकार जब 3 नंबर, देखो 3 नंबर, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर मैं ये ब्लू वाला से दर्शाऊं तो ये ब्लू वाला टोटल किसको दर्शाता है, तो ब्लू वाला जो है वो दर्शाता है किसको, तो चिकन प्लस किसको, मटन दोनों को। चिकन और मटन, जैसे हम भोज में जाए तो बोले कि हम उजला रसगुल्ला भी खाए और काला रसगुल्ला भी खाए। अब मुर्गा मिल जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं ना। तो उजला रसगुल्ला भी खाए और काला भी रसगुल्ला खाए, मतलब यहाँ पर बाकी और भी बहुत कुछ चीजें खा सकते थे, ठीक है, लेकिन छिपा हुआ है। लेकिन अब हम बोल दे कि नहीं भैया हम केवल जो है पानी पी के आ गए, मतलब बाकी कुछ खाए थे नहीं। तो वही चीज है कि ये दोनों ग्रुप दर्शाता है किसको, उन बच्चों को जो चिकन और मटन दोनों खाते हैं। लेकिन इसमें 3 नंबर किसको दर्शाता है, तो 3 नंबर दर्शाता है किसको, तो केवल, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो एक समय के लिए, केवल चिकन और मटन। यानी यह जो 3 नंबर वाला ग्रुप है वो किनका है, कि चिकन और मटन तो खाते हैं परंतु जो है आपका मछली को नहीं खाते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि 3 नंबर से केवल चिकन और मटन, उसमें मछली खाने वाले नहीं आएंगे। उसी प्रकार 4 नंबर, 4 नंबर देखो यहाँ क्या है, 4 नंबर किसका, तो 4 नंबर जो है आप बोल सकते हो कि मटन और फिश दोनों खाने वाले,
ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर ये टोटल 4 नंबर का नहीं, ये टोटल ग्रुप जो है, ये टोटल ग्रुप जो है वो इसका होगा, किसका, मटन और फिश। लेकिन उसमें मैं अगर 4 नंबर की व्याख्या करूं तो 4 नंबर किसका है, तो मटन और फिश। लेकिन उसमें भी किसको, तो केवल मटन और फिश, ठीक है, किसका, केवल मटन और फिश, ठीक है। यानी इसको आप समझ लो, यहां लिखा हुआ है किसका है, तो केवल मटन और फिश, मतलब कि मटन और फिश तो खाते हैं 4 नंबर वाले, क्या वह चिकन खाते हैं, तो नहीं। चिकन खाने वाले 1 नंबर में आते हैं, तो नहीं। आपका 4 नंबर में केवल उनका संख्या लिखोगे जो केवल मटन और फिश खाते हो, परंतु चिकन को छूते तक नहीं है ना, तो उसकी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग तीनों वाला लिखते हैं। इस पूरे डायग्राम में सबसे पहले तीनों वाला लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, केवल दो, केवल दो, केवल दो, मतलब कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को लिखते हैं। उसके बाद केवल एक वाला, तो केवल एक वाला, अब देखो यहां पर ये 5 नंबर किसको दर्शाता है, तो केवल चिकन। मतलब इसका हम पूछ दे कि इस ग्रुप में कितने, मान लो ये अगर संख्या ही होता तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल चिकन खाते हैं, तो बोलोगे कितना, 5। इस ग्रुप में 6 नंबर में देखो पूछ दे किसका है, तो केवल मटन, मतलब अगर ये संख्या ही होता है तो पूछ दे कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल मटन खाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 6। तो 6 नंबर में हम केवल मटन खाने वाले की संख्या को रखेंगे। उसी प्रकार 7 नंबर किनका, तो उनकी संख्या जो केवल क्या करते हैं, मछली खाते हैं। तो अभी आप थोड़ा बहुत ना आपको समझ में ये चीज आया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रिपल वाले को दर्शाते हैं, फिर केवल डबल, केवल डबल, केवल डबल को दर्शाते हैं, और फिर केवल एक, केवल एक, केवल एक को दर्शाते हैं। अब थोड़ा सा पहले आप इस चार्ट को उतार लो, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया तो इसके बाद मैं एक डायग्राम देता हूं जिसमें संख्या होगा, और संख्या को जब आप ऐसे पुट कर लोगे तो आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, और इस बार बिल्कुल वही चिकन मटन, और आज तो मैं खिला के रहूंगा, एकदम न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आज की पार्टी मेरी तरफ से, और 1 तारीख वाला पार्टी आप लोगों बच्चों की तरफ से। वो कैसे दोगे, तो लाइक और सब्सक्राइब से, ठीक है। तो चलो अब देखो, मैं यहाँ संख्या लिख रहा हूं। मैंने संख्या में क्या लिखा कि एक ग्रुप था किस चीज का, तो चिकन का ग्रुप है, एक ग्रुप है मटन का, और एक ग्रुप है फिश का। टोटल जितने भी बच्चे हैं उसमें टोटल चिकन खाने वाले कितने हैं, तो 50, टोटल मटन 40, टोटल मछली 60। अब आगे क्या कह रहा है कि चिकन और मटन खाने वाले कितने, तो चिकन और मटन खाने वाले कितने, 15, ठीक है। मतलब दोनों, चिकन भी मटन भी। तो कुछ ऐसा बच्चा होगा ना, सर हम चिकन भी खाएंगे, मटन मिल जाएगा तो भी खाएंगे, तो उसका कितना, 15। मटन और फिश कितना, 20, और फिश और कढ़ी कितना, 18, और आपका तीनों चिकन मटन फिश तीनों कितना, 4। ये कहां से आएगा, तो जब आगे चल के आपका क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में इस तरह से ये चीजें दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट में हम लोग इन चीजों को लिख लेते हैं। मान लो हमने इन चीजों को लिख लिया, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कहां से किसका पहले वैल्यू रखें, तो पहले 1 नंबर में ऑलवेज हम रखते हैं किनका, तीनों वाला का। तो देखो आपको अब यहां दिख रहा होगा कि ये जो संख्या है, दिख रहा है ना कि ये जो संख्या है वो किसका है, तो तीनों वालों का। तो सबसे पहले हम तीनों वाले का रखते हैं, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों चीज यानी चिकन मटन और मछली तीनों खाते हैं, तो बोलोगे कितना, 4, और तीनों के बीच में यही कॉलम है, ठीक है। उसके बाद डबल डबल वाले को 2 नंबर मान लो हमने ये रखा, ठीक है। तो 2 नंबर में फिश है और चिकन है, देखो फिश इधर चिकन इधर। तो 2 नंबर में देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा मतलब कि आता है किनका, चिकन और फिश। लेकिन इस पूरे वाले में जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा कि मान लो इस पूरे वाले में आपको यहां दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कितने बच्चे, 4 ऐसे बच्चे हैं जो मटन भी खाते हैं। लेकिन यहां पर ये हमको जो संख्या दिया हुआ टोटल फिश और चिकन खाने वाले कितना, 18, मतलब इसको और इसको मिलाकर 18 होना था। लेकिन हम यहां पर किसका संख्या रखेंगे, केवल चिकन और आपका फिश। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर ना कितना, तो 14 हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ने पर 18 हो रहा है, जो कि ये संख्या मेरा दिया हुआ था। लेकिन हमको यहाँ किसको रखना है, केवल चिकन और फिश। तो केवल चिकन और फिश कितना, 14।
तो ये हो गया। 3 नंबर में फिर अभी डबल वाला आ जाओ, फिर ये कौन है, मटन और फिश। तो मटन और फिश मिलाकर 20 है, मतलब इस ग्रुप को और इस ग्रुप को मिलाकर टोटल यहां आपको देखो दिख रहा होगा कि टोटल इन दोनों को मिलाकर कितना लाना था, तो आपको 20 लाना था, जिसमें 4 यहां आ गए। तो केवल मटन और केवल फिश कितना, तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 नंबर में मान लो ये आएगा कौन, चिकन और मटन। चिकन किधर, इधर, मटन किधर, इधर। तो यहां पर दोनों मिलाकर कितने थे, 15 बच्चे थे। तो आप सोचो कि 15 में 4 यहां आ गए, यानी यहां पर कितना, 11। अब देखो ये तो समझ में आता है कि सबसे पहले किसको रखेंगे, तीनों वाले को, उसके बाद केवल दो, केवल दो, केवल दो। और जो सिंगल वाला जो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या बाहर में लिखाता है। जैसे चिकन टोटल कितने थे, तो टोटल थे 50। मटन टोटल कितने बच्चे थे, तो टोटल 40 थे। और फिश टोटल कितने थे, 60 थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर किसको रखेंगे, केवल चिकन, केवल मटन और केवल फिश। अब ये चीज हम अपने मन से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो चिकन, टोटल चिकन खाने वाले कितने, 50 में 4 ऐसे बच्चे आ गए जो तीनों खाते हैं। 14 ऐसे बच्चे आ गए जो केवल चिकन और फिश खाते हैं, सबको अलग अलग बांट रहा है। 11 ऐसे बच्चे आ गए जो चिकन और मटन दोनों खाते हैं। तो आप इसको जोड़िएगा, 25 4 कितना, 29 हो जाएगा। यानी आप यहां पर 50 में से अगर 29 घटा लोगे तो आपका कितना, 21 बच्चे ऐसे होंगे जो केवल चिकन खाते हैं। तो डायरेक्ट हम केवल चिकन का ही संख्या लिख दिए, कितना, 21। और आपको समझ में आ रहा होगा कि वो 21 कैसे आया, तो टोटल इस 50 में बाकी सबको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम आपको, तो अब देखो ये वाला का हो गया, जो होता है उसको टिक लगाते चले जाते हैं। अब आ जाओ इसको, मटन टोटल कितने हैं, 40 में देखो 16 कौन है, तो केवल मटन और फिश खाने वाले। 4 कौन है, तीनों खाने वाले। 11 कौन है, तो केवल चिकन और मटन खाने वाले। यानी 16 4 20 और 31 हो गया। तो यहां पर इसकी संख्या कितना, तो आपका इसका संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 9 कौन बच्चे, तो केवल मटन खाने वाले। उसी प्रकार ये हो गया। अब बचा कौन, फिश टोटल कितना है, 60 में देखो 16 और 14 कितना, 30 और 30 और 4 कितना, 34 हो गया। तो आपका यहां पर कितना बचेगा, तो आपका 26 बचेगा। अब मैंने सबका अलग अलग संख्या निकाल लिया। अब देखो मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन आपने कर लिया हुआ स्क्रीनशॉट लेकर। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उन सवालों का उत्तर देना। ठीक है, उन सवालों का आप उत्तर देना। ठीक है, थोड़ा सा के लिए मैं मान लो इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप इन सवालों का उत्तर देना, अपने मन में वहीं पर बैठ के देना। और अगर आप फिर बाद में मैं आंसर जो बताऊंगा, अगर आपका सही रहेगा आप बताया हुआ, तो निश्चित तौर पर आप चीजों को सीख रहे हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, केवल चिकन खाने वाले कितना, तो केवल चिकन खाने वाले आप क्या बोलोगे, बताओ। तो आप देखो केवल चिकन खाने वाले कौन है, तो आप बोलिएगा कि सर कितना, 21। मैं आपसे पूछूं केवल मटन, तो कितना, 9। केवल फिश, तो आप क्या बोलिएगा, 26। अब मैं आपको पूछूंगा, क्या पूछूंगा, उनकी संख्या बताइए जो चिकन और मटन खाते हैं, चिकन और मटन खाते हैं परंतु मछली नहीं खाते हैं। तो देखो चिकन ये, मटन ये, परंतु ये जो आता है वो मछली वाले में आ जाता है। तो मैंने पूछा चिकन मटन खाते हो परंतु मछली नहीं, तो उसकी संख्या कितनी होगी, 11। मैं आपसे पूछ दूं कि उनकी संख्या बताओ जो मछली और चिकन खाते हो, मछली और चिकन खाते हो परंतु आपका मटन नहीं। तो मछली ये है, चिकन ये है। मछली और चिकन खाते हो परंतु मटन नहीं। देखो ये 4 खाने वाले कौन है, मटन। यानी मछली और चिकन खाने वाले परंतु मटन नहीं खाने वाले, तो कितना, तो आप बोलोगे 14। तो इसी तरह से हम लोग से जो पूछा जाएगा हम वो चीजों को निकाल सकते हैं। अब अगर हमसे पूछ दे केवल एक ही चीज खाने वाले, अब एक ही चीज ध्यान रखो, केवल एक ही चीज खाने वाले, एक ही, और क्या सा, केवल ये शब्द लगा हुआ है, तो केवल एक ही चीज। तो केवल एक ही चीज मतलब केवल चिकन खाने वाले कितना, 21 प्लस 9 प्लस कितना, 26। तीनों को जोड़ लेंगे तो ये उन बच्चों की संख्या है जो सिर्फ एक एक चीज ही खाते हैं।
हम आपसे पूछ दे कम से कम दो चीज, कम से कम दो चीज, ध्यान दो, कम से कम दो चीज, मतलब बोले कि कम से कम भैया 2 रसगुल्ला खाइए क्या ना क्योंकि पैसा लग गया है, तो बोलोगे सर आप हड़बड़ाइए नहीं, हम 20 गो वसूल के आएंगे, एक के बार 20 गो खा के आएंगे। ऐसा होता है ना कि मान लो आप जाओ और कहीं पर है कि आपका रहे कि 200 रुपया में भर पेट खाना, उसमें रसगुल्ला रहे, तो आप क्या चाहोगे कि 200 रुपया वसूल लेना, जितना मन उतना रसगुल्ला टपा लेना है, पेट चाहे फूल जाए, पेट चाहे फट जाए, लेकिन खाना है सर भरदम। तो वही चीज है, कम से कम दो का मतलब कि 2 वाला तो होगा ही और साथ में 2 से ज्यादा 3 वाला भी होगा। तो 2 वाला पहले खोजो कौन है, तो बोलोगे कि सर 14 है, फिर 2 वाला कौन है, तो बोलोगे सर 11 है, फिर 2 वाला कौन है, तो बोलोगे 16 है, और 3 वाला भी इसमें जोड़ देंगे, 3 वाला कौन है, 4। अब मैं आपसे कहूं कि ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा कितना, दो, ज्यादा से ज्यादा दो चीज, तो आप बोलोगे जैसे कि मान लो अभी हम एक पार्टी कर रहे, बोले कि नहीं भाई जो है लड़का बहुत ज्यादा आ गया और नाश्ता का पैकेट बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही पैकेट देना किसी को, उससे ज्यादा मत देना। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 में कौन आएगा, उन बच्चों की संख्या भी आएगी जो 1 प्लेट खाए और उन बच्चों की संख्या भी आएगी जो 2 प्लेट खाए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 में किसको बोलेंगे, तो पहले तो सिंगल वाले को बोलेंगे, तो सिंगल वाले कितना 21 प्लस 9 प्लस 26, और उसके बाद डबल डबल, डबल वाला कौन कौन है, तो आप बोलोगे कि 14 प्लस 11 प्लस कितना 16। इसमें केवल किसको नहीं रखेंगे, तो तीनों वाले को नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से हम सभी चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत अब समझ में आया होगा। अब जो है जब मैं प्रश्न के साथ आऊंगा तो आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट आ जाएंगी और बिल्कुल समझ में, 2-3 सवाल बनाते बनाते तो एकदम 100% सीख जाओगे, उसके बाद आप एकदम उड़ा दोगे प्रश्नों को, ठीक है। तो चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पहला क्या कह रहा है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ एकदम कमर कस के, और देखो ये प्रश्न है, पहले आप प्रश्न को देखो, पॉज बटन दबाओ और फिर इस प्रश्न को बनाओ, उसके बाद मैं आपको तब तक आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तब तक आप प्रश्न को देखो और बनाओ। क्या आप सभी लोगों को फिगर दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है, स्पष्ट रूप से। अब देखो उसमें 3 अलग अलग मैंने फिगर लिया था, एक आपका ब्लैक, एक ब्लू और एक येलो। सबसे पहले प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं नोट डाउन करता हूं, लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं तो पता है कि सबसे पहले किसको रखना, तीनों वाले को। तो प्रश्न में देखो सबसे पहले क्या करा, 30 विद्यार्थी है जिसमें गणित का चर्चा है, ठीक है, और जिसमें अंग्रेजी का चर्चा है, और जिसमें क्या है, रीजनिंग का चर्चा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले मान लो मैंने मान लिया कि ये जो है मैथ का डायग्राम है, ये जो है दूसरा इंग्लिश का डायग्राम है, और तीसरा आपका रीजनिंग का डायग्राम है। तो सबसे पहले जो सिंगल सिंगल वाला तो उसको बाहर लिखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ में कितने हैं, 30 हैं। और फिर कह रहा है इंग्लिश में कितने हैं, तो इंग्लिश में दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है। और कह रहा है कि 80 विद्यार्थी रीजनिंग में। ये जो सिंगल सिंगल वाला होता है टोटल, इसको बाहर लिखते हैं। अंदर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, तीनों को, लेकिन उससे पहले नोट डाउन कर लो। कह रहा है कि 5 विद्यार्थी जो है वो गणित और अंग्रेजी, देखो मैथ और इंग्लिश दोनों में कितना, तो 5 दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, आपका दिया हुआ है कि 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग में, मतलब इंग्लिश प्लस रीजनिंग में कितना, 15, ये दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग में, यानी मैथ प्लस रीजनिंग में कितना, 10। लेकिन हमको सबसे पहले क्या फिट करना है, ट्रिपल वाला, तो खोजो ये आगे। आगे दिया हुआ है कि अंग्रेजी, ठीक है, रीजनिंग और गणित तीनों में कितने, 2 विद्यार्थी, मतलब दिया हुआ है कि मैथ, इंग्लिश और प्लस रीजनिंग में कितना, 2। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिपल वाले को ही पुट करेंगे। वो कहां आएगा, वो यहां आएगा। अब जब ट्रिपल फिट हो गया तो डबल वाले को, तो पहला डबल उठाओ, मैथ और इंग्लिश दोनों मिलाकर 5। देखो ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है, मतलब ये टोटल मिलाकर होना था कितना, 5। 5 में 2 यहां आ गए, यानी यहां पर कितना, तो 5 - 2 3,
ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आ जाओ, इंग्लिश प्लस रीजनिंग। ये देखो इंग्लिश है और ये रीजनिंग है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये टोटल, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख रहा होगा कि ये और ये मिलाकर टोटल इसको और इसको मिलाकर कितने बच्चे होने थे, तो होने थे 15, जिसमें 2 यहाँ आ गया तो यहाँ पर कितना, तो 13 हो जाएगा। तीसरा क्या है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10। तो देखो मैथ ये है, रीजनिंग ये है, और आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों को मिलाकर 10 होना था, जिसमें 2 आ गया तो यहाँ पर कितना, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो केवल मैथ वाला हम लोग बना सकते हैं, तो टोटल मैथ 30 थे, जिसमें 8 2 10 3 13 हो गया, तो यहाँ पर केवल मैथ कितना, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार केवल अंग्रेजी कितना, तो कैसे निकालेंगे, टोटल अंग्रेजी 50, तो 13 2 15 और 15 3 कितना, 18 हो गया, तो 50 में 18 चल जाएगा, तो कितना, यहाँ पर 32। उसी प्रकार रीजनिंग टोटल 80 है, 80 में 8 2 10 और 13 यानी कितना, 23, तो आप घटा लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 57। अब देखो मैंने सबका वैल्यू निकाल लिया, अब जो पूछेगा हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। देखो आपके पास उत्तर है, केवल गणित में कितने, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए कितना, तो 17 मेरा आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में। अब देखो अंग्रेजी है और केवल अंग्रेजी में कितना, 32, तो खोजिए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, इजी है, आप बना सकते हो। तीसरा नंबर, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। तो देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है केवल रीजनिंग में कितना, तो आपका 57 यानी ऑप्शन नंबर बी। और चौथा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगी, तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टोटल को जोड़ो, 8 2 कितना, 10, 17 3 कितना, 20, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और 30 इन दोनों को जोड़ो तो 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70, 100 और 100 और 32 कितना, 132 यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी। आप सभी विद्यार्थियों को निकालने के लिए पहले सिंगल सिंगल वाला को जोड़ लेंगे, फिर डबल डबल वाला को जोड़ लेंगे, फिर ट्रिपल वाला को जोड़ लेंगे, यानी टोटल को जोड़ लेंगे, मेरा सभी का निकल जाएगा। वो कितना, तो वो आपका 132 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं। पहले तीनों वाला का लिखेंगे, फिर डबल डबल वाले का, फिर सिंगल सिंगल वाले का, और यही पैटर्न है। आप 1-2 प्रश्न बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, पहले आप बनाना, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और अगर आपसे बनता हो तो काइंडली आप तुरंत कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना, फिर देखना कि सही है कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब हम लोग 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में 300 विद्यार्थी, एक जगह चर्चा है हिंदी का, एक जगह चर्चा है अंग्रेजी का, और एक जगह चर्चा है मैथ का। ठीक है, और देखो प्रश्न के आगे दिख रहा है, एक चीज का ध्यान देना, हमेशा तीनों सर्कल साथ में नहीं भी बन सकता है, लेकिन तीनों को साथ में कब बनाएंगे, जब ये चीज दिया हुआ रहेगा कि 20 विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हुए, तीनों में उत्तीर्ण हुए, यहाँ दिया हुआ है कि तीनों एक साथ आना है, तभी हम इस फिगर को बनाएंगे। कैसे, तो पहले हम लोग मान लो ये इधर हम लोग ले लिए किसका, तो हिंदी वाले का, और हिंदी वाले की संख्या कितनी है, तो दिया हुआ है 300। फिर उसी प्रकार देखो मान लो दूसरा क्या चीज का है, अंग्रेजी का। मान लो ये अगर अंग्रेजी हो और अंग्रेजी का संख्या कितना दिया हुआ है, इंग्लिश का संख्या दिया हुआ कितना, तो आपका वह है 200, तो इसकी संख्या मैंने लिख ली कितना, 200। तीसरा फिगर क्या है, तो तीसरा फिगर देखो आपको दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि आपका जो है किस चीज का है, मैथ का है। तीसरा क्या है, गणित। गणित में कितने हैं, तो मैथ में टोटल 250 बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो सिंगल सिंगल वाला टोटल वैल्यू था उसको बाहर लिख लिया। अब डबल डबल पे आ जाओ, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी कितना, 50। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया। फिर क्या कह रहा है, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और मैथ कितना, 25। और फिर क्या कह रहा है, 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी, मतलब मैथ प्लस हिंदी कितना, 75, और दिया हुआ है 20 विद्यार्थी तीनों। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिपल वाले को लिखेंगे। ट्रिपल वाला कहां जाएगा,
तो आपको दिख रहा है कि ट्रिपल वाला तो सर यहाँ जाएगा कितना, तो 20 बच्चे होंगे, वो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डबल वाले यानी इसको फिट करेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर टोटल 50 होने थे, हिंदी ये अंग्रेजी है, 50 में 20 यहाँ आ गए, यानी यहाँ पर कितना 30 हो जाएंगे, तो ये मेरा हो गया। अब इस पे आइए, अंग्रेजी और मैथ मिलाकर 25, देखिए अंग्रेजी ये है, मैथ ये है, टोटल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर 25 थे, जिसमें 20 तीनों आ गए, तो 5 ही ऐसे बच्चे होंगे जो केवल आपका अंग्रेजी और मैथ पढ़ते होंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ और हिंदी मिलाकर टोटल 75 है, मैथ ये हिंदी ये दोनों मिलाकर 75, जिसमें 20 यहाँ आ गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। तो अब देखो डबल डबल वाला भी फिट हो गया, अपने मन से केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, केवल मैथ निकाल लेंगे। टोटल हिंदी कितने थे 300, 300 में आप देखो 50 और 55 105 फिट हो गए, यानी केवल हिंदी वाले 195 होंगे। केवल अंग्रेजी कितना 200, 200 में 30 20 50 और 5 55 हो गए, यानी यहाँ पर कितना 145। और मैथ में टोटल 250 थे, 250 में देखो आपका कितना 60 और 20 80 हो गया, तो बचा कितना 170। सबका मैंने संख्या निकाल लिया। तो अब प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है केवल गणित नहीं, सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आप सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 195 और 5 कितना, तो 200 हो जाएगा ना, 200 और इसको जोड़िएगा तो फिर 200, यानी कितना 400 हो गया, और इसको जोड़िएगा तो फिर कितना 600, और लास्ट में बचा 20, यानी टोटल कितना 620। सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सबको जोड़ लोगे, जैसे कि मैंने जोड़ा था किसको किसको, तो मैंने जोड़ा था 195 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद 170 प्लस 30, उसके बाद मैं किसको जोड़ा, तो 55 प्लस 145, और फिर लास्ट में 20 को, यानी 600 कितना 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, देखिए गणित किधर है इधर, और अंग्रेजी किधर है गणित, तो केवल गणित और अंग्रेजी में कितने, तो 5 विद्यार्थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले, किसमें किसमें, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी ये है अंग्रेजी ये है, तो केवल हिंदी और अंग्रेजी में कितना, तो आप खुद बोल सकते हो, बताओ कितना 30 बच्चे, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यहां भी इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चौथा क्वेश्चन, केवल गणित, ठीक है, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो देखो केवल गणित कहाँ है, ये इसकी संख्या कितनी है 170, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान है और बहुत इजी है, जब चीजें आपको समझ में आ जाए तब। सबसे पहले ट्रिपलेट वैल्यू, फिर डबल डबल वाला, फिर सिंगल सिंगल वाला, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहां भी उसी तरह का सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपसे बन जाएगा, और पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बनाने का कोशिश करो, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो तो आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों प्रश्नों का आंसर लिख दो, तब तक मैं फिगर को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। दिख रहा है आपको कि आपका क्या चीज का चर्चा है, एक हिंदी का चर्चा है, दूसरा गणित का चर्चा है, और तीसरा अंग्रेजी का चर्चा है, तो 3 फिगर बनेगा, है ना। पहला फिगर इधर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा फिगर, और क्या ये तीनों साथ में आएगा, तो वो तब साथ में आएगा जब क्वेश्चन को एक झलक देख लेंगे, और यहाँ दिख रहा है यदि तीनों विषय पढ़ने वालों की संख्या कितना 18, ये चीज दिख रहा है कि तीनों वाले का संख्या है, तभी हम लोग तीनों को साथ में बनाएंगे, अन्यथा हर प्रश्न में ऐसे फिगर नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी है कि कभी 2 फिगर साथ में और तीसरा उसके बाहर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा प्रश्न में, लेकिन यहाँ दिया हुआ था तीनों वाले का, इसलिए ऐसा फिगर बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, पहला क्या है 90 विद्यार्थी हिंदी, मान लो सपोज करो यहाँ पर कि ये हिंदी हो, हिंदी की संख्या कितना 90। उसी प्रकार 75 विद्यार्थी गणित, ये अगर मैथ हो तो मैथ का कितना 75 दिया हुआ है, और 58 विद्यार्थी किस चीज का, अंग्रेजी, मान लो ये अंग्रेजी हो और इसकी कितना 58। उसके बाद डबल डबल वाले को लिख लेंगे,
कह रहा है 36 विद्यार्थी जो है वो हिंदी व अंकगणित, हिंदी प्लस गणित कितना 36। उसके बाद कह रहा है 35 विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी कितना 35। उसके बाद कह रहा है 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और मैथ कितना 25। सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, ट्रिपल वाले को। कितना दिया हुआ है, तीनों की संख्या कितना 18 दिया हुआ है, यहां लिख लेंगे तीनों की संख्या कितना 18। अब इस पे आइए, हिंदी किधर इधर, मैथ किधर इधर, दोनों मिलाकर 36 होना है, जिसमें 18 यहीं आ गया, यानी केवल हिंदी और मैथ में कितना 18 होगा। दूसरा नंबर हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी इधर अंग्रेजी दोनों मिलाकर कितना होना है 35, 35 में 18 यहां आ गया, यानी इसकी संख्या कितना 35 में 18 घट जाएगा यानी 17। तीसरा नंबर आइए अंग्रेजी और मैथ, देखो अंग्रेजी ये मैथ इन दोनों को मिलाकर 25 होना था, जिसमें यहां 18 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये मैंने निकाल लिया। अब मैं केवल हिंदी, केवल मैथ और केवल अंग्रेजी निकाल सकता हूं, बिल्कुल। कैसे, टोटल हिंदी 90, जिसमें इन दोनों को मिलाकर 35 और ये कितना 18, तो 35 में 10 जोड़ेंगे 45 और 45 में 8 जोड़ेंगे 53, 53 हो जाएगा, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो आपका कितना 37 हो जाएगा ना, बिल्कुल। उसी प्रकार ये टोटल 75 है, तो यहां पर देखो इन दोनों को 25 और 25 और 18 कितना 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो 43 में आप जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसी प्रकार इंग्लिश कितना है 58, तो देखो इन दोनों को जोड़ के 25 और 17 कितना 42 हो जाता है, तो 42 में आप 58 में 42 को घटा लोगे, 58 में 42 को घटा लोगे तो कितना 16। अब तीनों का मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब प्रश्न पे आते हैं, डायग्राम मिला लो, क्या डायग्राम सही है, और जिन बच्चों का डायग्राम बन गया उनका आगे हर प्रश्न तो बनना ही है। मेन क्या है डायग्राम, मैंने बताया था कि 3 फिगर वाले में मेन डायग्राम ही है। चलिए प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो कम से कम दो, कम से कम दो का मतलब क्या, कम से कम 2 मिठाई खा के आना, ठीक है, पैसा लग गया है इसलिए कम से कम 2 को खा लेना जी, तो क्या बोलोगे, चिंता मत कीजिए सर, हम तो 20 को भी खा के आ सकते हैं, आप 2 को बोल रहे हैं, मेरा पेट बहुत बड़का गो है, ठीक है, 20 को तक खा जाएंगे। तो कम से कम 2 का मतलब कि 2 वाला तो पहले होगा ही होगा, 2 वाला कितना है 17 होता है ना, 17 प्लस ये है 2 वाला, फिर कितना 18, फिर कितना 7, फिर 3 वाला भी इसमें आ जाएगा, सबको आप जोड़ लोगे तो देखो 17 18 35 और 35 और 25 कितना टोटल जोड़ लोगे तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जो अधिक से अधिक दो, मतलब नहीं भाई घट जाएगा, ज्यादा मत खाना, 2 प्लेट से ज्यादा कभी मत किसी को देना या कभी मत खाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगा। तो अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या, सिंगल सिंगल वाला और ज्यादा से ज्यादा डबल वाला। तो सिंगल वाला ये है, ये है, ये है, पहले इसको जोड़िए, तो आप जोड़ोगे 37 प्लस 32 प्लस 16, उसके बाद डबल डबल वाला भी इसमें जुड़ जाएगा, और डबल डबल वाला अभी जोड़े थे कितना आ रहा था, डबल डबल वाला सबको जोड़ के कितना 60, तो 60 को जोड़ लेंगे, यानी ये और ये भी इसमें जुटेगा, तो जोड़ लो। 60 में आप जोड़ोगे 7 2 9 और 9 6 13, यानी जिसके लास्ट में 3 सॉरी कितना 7 2 9 और 9 और 6 15, सही है ना, हाँ बिल्कुल 15, नहीं कहीं मैंने गलत कर दिया, हाँ तो इसमें कहाँ गलती हुआ, हाँ यहाँ गलती हो गया, क्योंकि देखो अधिक से अधिक 2 है और ये संख्या क्या था, ये संख्या उन बच्चों का था कम से कम 2, कम से कम 2 में ट्रिपल वाले भी आ जाते हैं, तो अधिक से अधिक 2 में ट्रिपल वाले नहीं आएंगे, यानी हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में क्या करा, अधिक से अधिक 2, तो सबसे पहले सिंगल वाले को डिनोट करो, कितना 37 आ गया, फिर कितना 32 आ गया, और फिर कितना 16, अधिक से अधिक 2 में मतलब क्या आएगा, डबल वाला ही सिर्फ, यानी फिर इसमें जुटेगा कितना 17, और फिर कितना जुटेगा ये वाला ऊपर वाला अधिक से अधिक 2 यानी 18, और फिर कितना 7, इसमें केवल हम 3 वाले को नहीं जोड़ेंगे, अधिक से अधिक 2 में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 खाना है, मतलब 3 बिल्कुल भी नहीं खाना, तो 3 वाले को नहीं जोड़ेंगे। अब आप जोड़ लो तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट से ही पकड़ा जाएगा, 7 2 9 9 6 15 और 15 7 कितना 22 का 2 और फिर कितना 30 और 37, मतलब लास्ट में 7 आना चाहिए,
एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है 7 है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना 127। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या है तो आपने अभी यहां निकाला कि सिंगल वाला और डबल वाला मिलाकर कितना 127, और इसमें केवल ट्रिपल वाले को जोड़ देंगे यानी कितना 18 को जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थी निकल जाएगा। आप जोड़ लोगे 145, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, और इसी तरह से हम इन प्रश्नों को बनाते भी हैं, समझते भी हैं, और एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्नों का वाट भी लगा देते हैं, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, मेरा कहना है कि इतना प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे कि फिर कुछ नहीं बचे आगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं यूट्यूब पे, केवल कंसेप्ट समझा देते हैं और मिनिमम क्वेश्चन बताते हैं। मेरा क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम बताने का। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये तो वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो यहां भी उसी तरह का है कि आपका 3 अलग अलग चीज है। आपका कॉफी पीने वाले का दिया हुआ है, ठीक है, और फिर चाय पीने वाले का दिया हुआ है, और फिर दूध पीने वाले का। तो सबसे पहले आप खुद से बनाने का कोशिश करो, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तब तक मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। आप बताओ कि तीनों वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो प्रश्न देखो, 21 लोग कॉफी दूध दोनों पीते हैं और 45 लोग क्या करते हैं, केवल चाय पीते हैं। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ, तो दिया हुआ शुरू में ही दिया हुआ 10% लोग तीनों पीते हैं, बिल्कुल दिया हुआ था कि 10% लोग तीनों पीते हैं, इसलिए बनेगा ट्रिपल वाला फिगर। तो बनाते हैं ट्रिपल वाला फिगर, तब तक आप प्रश्न को बनाओ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपका बना होगा। अब मैं आता हूं प्रश्न पे। पहला क्या है, 56% लोग कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो मान लो सपोज करो कि कॉफी का यहां पर लिख दिया मैंने कितना 56%। ठीक है, और क्या करा 48% लोग, देखो सब चीज परसेंटेज में दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। तो परसेंटेज में टोटल बच्चे 100% ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसा भी आएगा कि जब आप पूरे डायग्राम को जोड़ोगे अंदर वाले को तो 100 पुड़ेगा नहीं, टोटल को जोड़कर 90 आ रहा है, और सब जगह पीने वाले का चर्चा था। तो अब जो 10% बच गया वो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कुछ नहीं पीते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो डायग्राम के अंदर टोटल 100 भी आ सकता है, और अगर 100 नहीं आएगा, कुछ बच जाएगा, तो वो उन बच्चों की संख्या हो सकती है जो नहीं पीते हैं। ठीक है, तत्काल में जो दिया हुआ है वैसे ही हम लोग करेंगे। 56% कॉफी पीते हैं, 48% लोग चाय पीते हैं। मान लो ये चाय वाले होंगे, कितना 48%। ठीक है, और क्या करा, दूध मिल्क पीने वाले कितना 52%। ठीक है, अब डबल डबल वाले को लिखो। सबसे पहले दिया हुआ 10% तीनों, तो सबसे पहले ट्रिपल वाले को यहां फिट कर लेंगे। ठीक है, अब डबल वाला खोजिए। 25% लोग कॉफी व चाय, देखो दिया हुआ है कॉफी प्लस ठीक है चाय, कितना 25%। तो खोजो, ये कॉफी है ये चाय है, टोटल इसका इन दोनों का वैल्यू कितना होना था, इन दोनों का वैल्यू 25 होना था, जिसमें 10 यहां आ गया, यानी ये कितना 15 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 24% लोग चाय और दूध, चाय प्लस मिल्क, कितना 24%। ठीक है, अब सोचो चाय किधर है, ये है, मिल्क किधर है, इन दोनों का मिलाकर, मतलब इसको और इसको मिलाकर 24 होना था, जिसमें 10 यहां आ गया, यानी यहां पर कितना 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है 21% लोग कॉफी और दूध, ठीक है, कॉफी प्लस मिल्क, कितना 21। देखो ये मिल्क है और ये कॉफी है, यानी इसको और इसको मिलाकर कितना 21, जिसमें 10 यहां आ गया, यानी ये कितना 11। अब डबल डबल वाला मैंने फिट कर लिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब केवल वाले को। टोटल 56 में आप देखो 10 और 15 25, और 25 और 11 36 हो गया, यानी यहां पर कितना 20 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर 15 और 10 25, 25 और 14 कितना 39, और यहां पर ये है, यानी ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 और 14 24, और 24 और 11 कितना 35, टोटल ये कितना है 52, यानी ये कितना हो जाएगा 17। तो सबसे पहले मैंने सारा चीज निकाल लिया। अब आते हैं प्रश्न पे। अब आपके पास प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकते हो।
तो आप डायग्राम चेक कर लो कि बिल्कुल आपका सही बना है कि नहीं। अगर नहीं बना तो फिर से बनाओ, और जब डायग्राम समझ में आ जाएगा तब क्या करोगे, आप प्रश्न पे आना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कुल कितने लोग शहर में रहते हैं? देखो यहाँ परसेंटेज को जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा, है ना। लेकिन कुछ बच्चों बोलोगे कि सर परसेंटेज में दिया हुआ था, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो कुल कितने लोग शहर में रह सकते हैं, ये कैसे निकलेगा, निकल पाएगा? तो यहाँ पर क्या कुछ मिसप्रिंटिंग है, आप देख लो प्रश्न को अच्छे से। तो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दिया हुआ है कि 45 लोग क्या करते हैं, केवल चाय पीते हैं। अब इससे ही काम बन जाएगा। 45 लोग केवल चाय बनते हैं, तो सबसे पहले केवल चाय का परसेंटेज कितना? तो आप बोलोगे कि 9। यानी आप बोलोगे कि सर जो भी जितने भी लोग होंगे उनके परसेंटेज में केवल चाय पीने वाले कितने, 9% हैं, और संख्या में कितने, 45। तो ये कट जाएगा कितना, 5 टाइम्स में, यानी कुल कितने विद्यार्थी, 500। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कुल कितने लोग शहर में रहते हैं। तो बताओ कितने लोग शहर में हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कितना, 500 होगा, क्योंकि संख्या दिया हुआ था 45 लोग केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय का परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर 2, कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों में कोई नहीं पीते? इसका मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस डायग्राम के सभी मान को जोड़ने पर 100 नहीं पुरता है, ठीक है, मतलब 100 जो प्रतिशत थे वो टोटल लोग थे। अब अगर जोड़ने पर पीने वाले का संख्या परसेंटेज में 100 नहीं पुरता है, पीने वाले का परसेंटेज 100 नहीं पुरता है, मतलब जो बच गया वो नहीं पीने वाले का परसेंटेज है। तो पीने वाले का परसेंटेज निकालो, तो पीने वाले का परसेंटेज, ठीक है, पीने वाले का परसेंटेज, तो आप बोलो तो जोड़ो जरा। तो देखो 10 और 15 25, 25 और 20 कितना, 45, 45 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ लो, 45 और 20 कितना, 65, और 65 और 31 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65, 30, 95 और 1 96, 96% अगर पीने वाले हैं, तो नहीं पीने वाले कितना, तो नहीं पीने वाले जो थे वो आप बोल सकते हो कि नहीं पीने वाले कितना, तो नहीं पीने वाले का परसेंटेज कितना होगा, तो बोलोगे बहुत आसान है सर, 4%। ठीक है, तो पूछ रहा कितने लोग ऐसे थे जो तीनों में कोई चीज नहीं पीते थे, यानी इसका 4% निकाल लोगे तो इसका 4% कितना, 5 गुने 4 यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी 20 मेरा आंसर होगा। तो इस चीज को समझना होगा कि ये डायग्राम किसका था, पीने वाले का, मतलब इस डायग्राम से जो परसेंटेज बाहर रह गए और उसका अब अगर चार्ट बनाना हो तो आप उसको कहीं बाहर में बनाइएगा कि ये सर क्या है, नहीं पीने वाले, ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना है, तो नहीं पीने वाले का परसेंटेज कितना है, 4, जो कि इस डायग्राम के कहीं बाहर बनेगा। तो यहाँ पर आप समझो कि टोटल लोग थे 100%, जिसमें आपका बोल सकते हो कि जिसमें आपका ये पीने वाले थे कितना, 96, और नहीं पीने वाले कितना, 4, और इसमें पीने वाले का ये डायग्राम है और नहीं पीने वाले का क्या है, इस सर्किल से बाहर डायग्राम है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके आगे और भी प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो और आप इस क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ भी देखो, प्रश्न को जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि 2% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, तीनों, और जैसे ही तीनों वाले आएंगे तो कंबाइंड फिगर बनेगा। ठीक है, 3 अलग अलग डायग्राम बनेगा, जिसमें आप पहला फिगर कहाँ बनाओगे, यहाँ इस तरह बना लोगे, ये पहला फिगर। दूसरा आपका उसी प्रकार से ये मान लो यहाँ हो जाएगा, और तीसरा आपका उसी प्रकार से सपोज करो यहाँ पर बना लोगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग फिगर होगा, जिसमें क्या क्या है, टोटल सदस्य कितने हैं, 350, जिसमें 45% चाय। तो पहला फिगर चाय का बना लेते हैं हम लोग कि चाय वाले कितना, तो चाय वाले भाई साहब, ठीक है, चाय वाले कितना, 45%, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद 20% लोग जो है कॉफी, तो कॉफी वाला दूसरा हो जाएगा। मान लो ये अगर कॉफी है, ये कितने हैं, तो 20% हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, 13% लोगों को दूध पसंद है। मान लो ये अगर मिल्क है तो मिल्क का कितना, तो टोटल सिंगल वाले को बाहर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डबल वाले को खोजेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 5% लोग चाय व कॉफी, ठीक है, चाय प्लस कॉफी कितना, तो 5%। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
3% लोग जो है, अब देखो जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वो इस चीज को नहीं लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम में तीनों को एडजस्ट कर लेंगे। तो तीनों दिख रहा है कितना 2%, तो यहाँ पुट कर लेंगे कितना 2%। अब जब तीनों वाला हो गया तो डबल डबल वाले को खोजो। तो डबल वाला क्या करा 5% चाय व कॉफी। अब देखो चाय इधर है, कॉफी इधर है, 5 आना है, जिसमें 2 यहां आ गया तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3% कॉफी व दूध, कॉफी ये है, दूध ये है, तो 2 यहां हो गया तो यहां पर कितना होगा 1 हो जाएगा। और 4% जो है चाय व दूध, देखो चाय इधर है, दूध इधर है, 4% होना है, जिसमें 2 यहां आ गया, यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका ध्यान रखो कि यहाँ पर हाँ कितना हो जाएगा, तो ये तो 2 ऑलरेडी पहले से था, तो यहाँ पर भी मेरा 2 हो जाएगा। अब मैंने डबल डबल वाले को फिट कर लिया, तो क्या सिंगल सिंगल वाला केवल चाय निकलेगा, बिल्कुल। 45% में देखो 3 2 5 2 7 हो गया, यानी यहाँ पर कितना बचा 38%। उसी प्रकार 20 में देखो 3 2 5 1 6 हो गया, यानी यहाँ पर कितना 14%। उसी प्रकार 13 में 2 2 4 1 5 हो गया, यानी कितना आपका 8%। सबका मैंने परसेंटेज लिख लिया, ठीक है, वो परसेंटेज में है। अब आते हैं प्रश्न में, केवल कॉफी पसंद करने वाले सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्य कितने थे 350, जिसमें केवल कॉफी कहाँ है, केवल कॉफी 14% है, यानी पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 350 का 14%। आप जानते हो 50 से 7 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, यानी 7 और 7 कितना 49, इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, आइए, तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं करने वाले, ये किसका डायग्राम बनाए हो, तो पसंद करने वाले का। मतलब अगर हम सब परसेंटेज को जोड़ेंगे जो सर्किल के अंदर है, अगर 100 नहीं पूरा, 100 से कुछ बच गया, इसका मतलब बचा हुआ परसेंटेज किसका है, तो नहीं पसंद करने वाले का। तो सबसे पहले पसंद करने वाले का आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आप जोड़िए कि पसंद करने वाले का परसेंट कितना, तो आप जोड़ लोगे 38 2 40, 40 और 5 कितना 45, 45 और 8 कितना, तो 45 और 8 कितना 53, और 53 में 14 जोड़ोगे यानी 63, और कितना 67% है पसंद करने वाले, यानी नहीं पसंद करने वाले कितना, तो नहीं पसंद करने वाले कितना, तो 40 70 यानी 30 और 3 कितना 33% है जो नहीं पसंद करने वाले। तो निकल जाएगा संख्या उसका किसका, कि 350 का 33% का वैल्यू कितना, तो 50 से 7, 50 से 2। अब यहाँ पर कहीं आपका हो गया गड़बड़, तो आप जोड़ लो कि कहाँ पे गड़बड़, क्योंकि ये कटना चाहिए, कहाँ पे गलती हुआ, तो शायद फिर से ये डायग्राम जोड़ना होगा पसंद करने वाले। देखो पसंद करने वाले का एक तो मैंने टोटल को जोड़ा ऐसे ऐसे करके, तो जिसके कारण बहुत सारा मान हो जाता है, तो दिक्कत होता है। आप इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज ले लो कितना 45, और आपको दिख रहा है कि 45 के अंदर पूरा ये ग्रीन वाला आता है, मतलब इस ग्रीन वाले का टोटल काम हो गया कितना, इस टोटल का वैल्यू कितना है 45। तो अब ग्रीन वाले के बाद क्या क्या बचा, एक ये और एक ये, तो ग्रीन वाले के बाद ये 3 ही बचा था, यानी मैंने कहीं जोड़ने में गलती किया था। तो 45 14 1 15 यानी कितना 60, और 60 और 8 कितना 68, यानी पसंद करने वाले का बना है कितना, तो आप बोल रहे हो कि 68% है, यानी नहीं पसंद करने वाले कितना 32%। यानी अब समझ में आ गया कि हमको क्या पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 2 में, तीनों में से किसी को भी नहीं पसंद करने वाले सदस्यों की संख्या निकालना है, यानी 350 के 32% का वैल्यू निकालना है। तो 50 से 7, 50 से 2 और 2 से 16, तो 16 गुने 7 यानी आपका 70 में 42 जोड़ना है, यानी 112, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, केवल कॉफी पसंद करने वाले सदस्यों की संख्या कितना, तो आप बोलोगे कि 14, ठीक है परसेंट, और केवल दूध पसंद करने वाले सदस्यों की संख्या ये कितना 8%। सो कितना अधिक है, तो देखो जितना परसेंटेज में अधिक होता है, ठीक है, और यहाँ सब किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं कि संख्या निकाल के वृद्धि प्रतिशत निकालो, परसेंटेज में भी वही वृद्धि प्रतिशत होगा और संख्या में भी वृद्धि प्रतिशत का मान इक्वल होगा। यानी हमसे किसका पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है देखो किसका, तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है केवल कॉफी, केवल कॉफी कितना 14, और केवल दूध, ठीक है केवल दूध
मतलब पूछ रहा है कि ये भैया जो है वो इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप निकाल सकते हो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलता है, वृद्धि गुने 100 और बटे में क्या, तो बटे में छोटा मान क्या होगा 8। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना 3 टाइम्स कितना 4 टाइम्स और कितना 25 यानी कितना, तो 25 या कितना 75% अधिक होगा। बहुत आसान था, हम इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, चलो तो ये तीनों प्रश्न था और तीनों प्रश्न का उत्तर भी मुझे आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो आप बना सकते हो। इसमें भी देखो दिख रहा होगा आपको कि 3 अलग अलग चीज है, एक क्या है कॉफी है, दूसरा क्या है चाय है और तीसरा क्या है मिल्क है। तो उसी तरह से 3 डायग्राम है, लेकिन क्या तीनों साथ में बनेगा वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा। तो आगे दिया हुआ 70 तीनों पीते हैं, मतलब अब क्लियर है कि तीनों का साथ में बनेगा। तो हम लोग भी साथ वाला ही फिगर बनाएंगे, एक को यहाँ, ठीक है, दूसरे को यहाँ, ठीक है, और तीसरे को हम लोग ले लेंगे, मान लो यहाँ पे है, तीसरे को यहाँ ले लिए। 3 फिगर है। पहला किस चीज का है, तो कह रहा है कि 115 कॉफी पीते हैं। तो चलो ये अगर कॉफी का है, कॉफी का है कितना, तो 115 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा चाय, चाय किधर है, तो मान लो अगर ये मेरा चाय है तो चाय कितना, तो चाय का संख्या है कितना दिया हुआ है 110। और तीसरा जो है मिल्क, मिल्क कितना है भाई, तो मिल्क आपका दिया हुआ है 130। सबका मान मैंने लिख लिया। अब आ जाओ, सबसे पहले किसको फिट करेंगे, तीनों वाले को। तो तीनों वाले को यानी यहाँ पर ये कितना 70 आ जाएगा। अब डबल डबल वाले को 85 जो है वो कॉफी और दूध खोजिए, किधर है कॉफी, ये किधर है दूध, ये। ठीक है, तो इन दोनों मिलाकर 85 जिसमें 70 आ गया, यानी बचा कितना 15 यानी कि 15। ठीक है, अब आ जाइए 75 कॉफी व चाय, कॉफी और चाय, कॉफी इधर चाय इधर, 75 जिसमें 70 यहां आ गया, यानी ये कितना 5 हो जाएगा। 95 जो है वो चाय व दूध, चाय किधर है ये, दूध किधर है ये, 95 जिसमें 70 यहां आ गया, तो ये कितना, तो आपका 25। तो ट्रिपल वाले को भी मैंने फिट कर दिया, डबल वाले को भी मैंने फिट कर दिया। अब केवल वाला आप निकालो, देखो 70 और 20 90, यानी यहां पर ये कितना 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 और 30 100 हो गया, यानी ये कितना 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 और 40 110 हो गया, यानी ये कितना 20 हो गया। सबका संख्या निकल गया। अब प्रश्न पे आते हैं, कितने व्यक्ति कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। देखो किसका किसका, कॉफी व दूध का उपयोग, कॉफी और दूध का उपयोग करने वाले लेकिन चाय वाले में नहीं आना चाहिए, यानी उनकी संख्या कितना, तो केवल और केवल कितना, तो 15 आपका आंसर होगा। केवल कॉफी और दूध, लेकिन चाय वाला का नहीं लेना, यानी कितना 15। क्वेश्चन नंबर 2, कितने व्यक्ति केवल एक ही चीज का, केवल एक कह रहा है, मतलब 25 प्लस 10 30, नहीं 25 और 10 35, और 35 और 20 कितना 55 55, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, कितने व्यक्ति कम से कम 2, फिर वही चीज, कम से कम 2 रसगुल्ला खा के आना। आप क्या बोलोगे, निश्चिंत रहिए सर 20 को खा के आएंगे, आपका पैसा वसूल लेंगे, है ना। तो वही चीज है, पढ़ने में भी आपको यही करना है। आप लोग क्या गलती करते हो कि फी दे देते हो, पढ़ते नहीं। अरे फी अगर देते हो किसी को 5000, तो आप 50,000 का सर से वसूल के जाओ। ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो, पूछो। कहा भी जाता मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम और नया नया क्वेश्चन राइज होगा। तो उसको लेकर आओ, पूछो क्लास में, ऑफिस में। ठीक है, तो आपका वही कह रहा, कम से कम कितने, 2 चीज, मतलब 2 चीज वाला तो आएगा ही। मतलब कौन कौन, 70 आना है। ठीक है, तीनों वाला पहले ले लेते हैं, और डबल वाला कौन कौन, 15 प्लस 5 प्लस 25, सबको जोड़ लो। तो 25 5 30, 30 और 15 कितना 45, और 45 और 15 को जोड़ेंगे यानी कितना, तो 115, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इन प्रश्नों को बना भी सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन का फिगर मैं बता दूंगा, आंसर आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 बच्चों के समूह में हॉकी, एक चीज तो दिख गया कि हॉकी है, दूसरा चीज क्या है फुटबॉल है, और तीसरा चीज क्या है क्रिकेट है,
और देखो आगे दिख रहा है कि 6% तीनों वाला है, मतलब फिगर कैसे बनना है, फिगर कुछ ऐसे ही बनना है कि पहला इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा और तीसरा यहां आ जाएगा। मान लो 32% हॉकी, पहला वाला हम लोग हॉकी मान लेते हैं, ये हॉकी है कितना 32% में है, ठीक है। 64% फुटबॉल, ये फुटबॉल है कितना 64% है, ठीक है। और क्रिकेट मान लो ये क्रिकेट है, क्रिकेट कितना 40%, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखते हैं, तीनों वाले को, यानी हम लोग इसको लिख देंगे कितना 6% सब परसेंटेज में। अब लिखेंगे डबल डबल वाले को 14% हॉकी और फुटबॉल। देखो हॉकी कौन है, ये फुटबॉल कौन है, दोनों मिलाकर 14, जिसमें 6 आ गया, यानी यहाँ कितना 8 हो जाएगा। उसके बाद 15% फुटबॉल व क्रिकेट, फुटबॉल ये है, क्रिकेट ये है, तो इन दोनों को मिलाकर 15 आना था, जिसमें 6 यहाँ आ गया, यानी यहाँ 9 आ जाएगा। 13% जो है हॉकी व क्रिकेट, तो हॉकी इधर है, क्रिकेट इधर है, 6 यहाँ आ गया, यानी यहाँ कितना 7। तो ट्रिपल वाला आ गया, डबल वाला आ गया, अब केवल व सिंगल वाला कर लो। तो 8 से 14 और 21, ठीक है, यानी यहाँ पर ये कितना 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 से 15 और 15 और 8 कितना 23 हो जाएगा। और इसको आप कर लो तो आप बोलोगे कितना 23 करेंगे तो 34 और 7 कितना, तो आपका 41। उसी प्रकार यहाँ 40 है, 9 6 15 और 15 और 7 कितना, तो 22 हो जाएगा। और ये कितना 18। सबसे पहले आप डायग्राम चेक करो तो कि क्या जो डायग्राम मैंने बनाया आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ देख लो कि क्या यहाँ 11 है, यहाँ देख लो कि यहाँ 41 है, और यहाँ देख लो 18 है। क्या ऐसा डायग्राम है, तो बिल्कुल अगर है तो डायग्राम फिट है, और अगर डायग्राम फिट है तो तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है, ठीक है। आप बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तीनों का आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर का इंतजार करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाओगे। तो ये तो आपका टाइप 5 का बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें मैं यहाँ पर कितने टोटल 7 प्रश्न लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सेशन में कुछ मैं और इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि 3 फिगर वाला अगर जब सीख जाओगे तो आगे इसमें और भी कठिन आएगा। अभी तक तो तीनों का मान दिया हुआ था, आगे एक ऐसा टाइप आएगा जिसमें तीनों का मान नहीं दिया हुआ होगा। अब जब बीच वाले का ही मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो किसी का मान कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला को भी सीखेंगे, फॉर्मूला को भी जानेंगे, और कितने भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो उसको भी हल करेंगे। उसके आगे के टाइप में 4 फिगर वाले को भी हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए इस सेशन को आप बनाएं और तीनों प्रश्नों का उत्तर का जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें।